हे गाइस नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है शुरू हे गाइस नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ई ऑफिस पोर्टल जो लॉन्च किया गया एप्लीकेशन, ये किसने लॉन्च किया? सो इसका सही आंसर है CBITC। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सो इसका मेन उद्देश्य ये रखा गया कि जो ऑटोमाइजेशन है फाइल्स का, उसका होना है। यानी जो भी सेंट्रल इनडायरेक्टेड टैक्सेस है और कस्टम्स डिपार्टमेंट के फाइल्स है, सबको ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमाइजेशन किया जाएगा थ्रू दिस एप्लीकेशन। क्योंकि डिजिटल मीडिया का फाउंडर कौन है? सो इसका सही आंसर है समीर बंगारा। देखो, ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इनका डेथ हो गया। ये फाउंडर थे क्योंकि डिजिटल मीडिया, और इसके ये CEO भी थे। किस कंट्री ने न्यूक्लियर ट्राइड लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है या फिर डेवलप कर रहा है? सो इसका सही आंसर है चाइना। देखो, न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है एक ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम जो कि एयर, वाटर और लैंड, इन तीनों पे फंक्शन कर सकता है, वर्क कर सकता है। ये होता है न्यूक्लियर ट्राइड। और चाइना डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर ट्राइड। इसको रिलीज़ किया है या डिस्क्लोज किया है किसने? तो ये किया है सिप्री ने। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में, जो कि है स्वीडन में। बात करें इसके एम्बेसडर की, तो जो है जैन यूसेन, यानी यूसेन, हाँ। कौन सा कंट्री इनमें से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये याद रखना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पार्ट नहीं है या फाउंडिंग मेंबर नहीं है? तो देखो, फाउंडिंग मेंबर क्वेश्चन पूछा कौन है, तो ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये नहीं है, यानी इंडिया है। ठीक है। इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ल्ड ग्रुप है, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे जो वर्क है और उसकी ये हेड बॉडी होने वाली है इन फ्यूचर। इसके जो फाउंडिंग मेंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये है UK, USA, यूरोपियन यूनियन एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया। वीगो वीडियो और वीगो लाइट, ये दो ऐप है जो डिसकंटिन्यू किया गया है। ये किसकी इसकी पेरेंट कंपनी कौन थी जिसने इसे डिसकंटिन्यू किया है? तो इसका सही आंसर है बाइट डांस। देखो, बाइट डांस ये वही पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की। ठीक है। इसने हाल ही में वीगो वीडियो और वीगो लाइट को डिसकंटिन्यू किया है, अपने अंडर से उसे हटा दिया गया उस ऐप को। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिक्लेयर किया 2020 का योगा डे कैंपेन। सो योगा डे कैंपेन क्या है इस बार के योगा डे का? सो इसका सही आंसर है योगा एट होम, योगा विद योर फैमिली, यानी योगा विद फैमिली। योगा डे हमेशा 21 जून को मनाया जाता है और ये सबसे पहले शुरू किया गया था 2015 में। इंडिया और किस कंट्री ने एक साइन किया MOU जिसके अंदर 2.33 करोड़ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी उसके आइकॉनिक टेम्पल के लिए प्रोवाइड की जाएगी? राइट। सो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल का एक आइकॉनिक टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि वहाँ का सबसे एनलार्ज कैंपस वाला टेम्पल है और ये स्थित है कैपिटल ऑफ नेपाल। कहाँ पे? तो काठमांडू में। बात करें इस पशुपतिनाथ मंदिर की, तो ये है बागमती रिवर, और बागमती रिवर कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। कोसी रिवर को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। क्या आप मुझे बता सकते हो सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को क्यों बोला जाता है? टीम्स फॉर एजुकेशन फीचर ये लॉन्च किया है हाल ही किस जैन कंपनी ने? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। देखो, टीम्स फॉर एजुकेशन को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी ऑनलाइन लर्निंग के पर्पज से ये फीचर ऐड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। व्हाट्सएप पे किस देश में सबसे पहले लॉन्च किया गया है? जी हाँ, व्हाट्सएप पे लॉन्च हो चुका है और ये लॉन्च किया गया है ब्राज़ील। बात करें ब्राज़ील का, तो बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ओके, मैं बताता हूँ। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया, बस मोस्टली रो को याद रहता है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो इसका कैपिटल नहीं है, इसका है कैपिटल ब्राज़ीलिया। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। करते हैं आज का करंट अफेयर्स।
ई ऑफिस पोर्टल जो लॉन्च किया गया एप्लीकेशन, ये किसने लॉन्च किया? सो इसका सही आंसर है CBITC। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सो इसका मेन उद्देश्य ये रखा गया कि जो ऑटोमाइजेशन है फाइल्स का, उसका होना है। यानी जो भी सेंट्रल इनडायरेक्टेड टैक्सेस है और कस्टम्स डिपार्टमेंट के फाइल्स है, सबको ऑप्टिमाइजेशन आई मीन ऑटोमाइजेशन किया जाएगा थ्रू दिस एप्लीकेशन। क्योंकि डिजिटल मीडिया का फाउंडर कौन है? सो इसका सही आंसर है समीर बंगारा। देखो, ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इनका डेथ हो गया। ये फाउंडर थे क्योंकि डिजिटल मीडिया और इसके ये CEO भी थे। किस कंट्री ने न्यूक्लियर ट्राइड लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है या फिर डेवलप कर रहा है? सो इसका सही आंसर है चाइना। देखो, न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है एक ऐसा न्यूक्लियर सिस्टम जो कि एयर, वाटर और लैंड, इन तीनों पे फंक्शन कर सकता है, वर्क कर सकता है। ये होता है न्यूक्लियर ड्रिल ट्राइड। और चाइना डेवलप कर रहा है न्यूक्लियर ट्राइड। इसको रिलीज़ किया है या डिस्क्लोज किया है किसने? तो ये किया है सिप्री ने। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में, जो कि है स्वीडन में। बात करें इसके एम्बेसडर की, तो जो है जैन यूसेन, यानी यूसेन, हाँ। कौन सा कंट्री इनमें से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये याद रखना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पार्ट नहीं है या फाउंडिंग मेंबर नहीं है? तो देखो, फाउंडिंग मेंबर क्वेश्चन पूछा कौन है, तो ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये नहीं है, यानी इंडिया है। ठीक है। इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ल्ड ग्रुप है, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे जो वर्क है और उसकी ये हेड बॉडी होने वाली है इन फ्यूचर। इसके जो फाउंडिंग मेंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे? ये है UK, USA, यूरोपियन यूनियन एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया। वीगो वीडियो और वीगो लाइट, ये दो ऐप है जो डिसकंटिन्यू किया गया है। ये किसकी इसकी पेरेंट कंपनी कौन थी जिसने इसे डिसकंटिन्यू किया है? तो इसका सही आंसर है बाइट डांस। देखो, बाइट डांस ये वही पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की। ठीक है। इसने हाल ही में वीगो वीडियो और वीगो लाइट को डिसकंटिन्यू किया है, अपने अंडर से उसे हटा दिया गया उस ऐप को। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिक्लेयर किया 2020 का योगा डे कैंपेन। सो योगा डे कैंपेन क्या है इस बार के योगा डे का? सो इसका सही आंसर है योगा एट होम, योगा विद योर फैमिली, यानी योगा विद फैमिली। योगा डे हमेशा 21 जून को मनाया जाता है और ये सबसे पहले शुरू किया गया था 2015 में। इंडिया और किस कंट्री ने एक साइन किया MOU जिसके अंदर 2.33 करोड़ सैनिटाइजेशन फैसिलिटी उसके आइकॉनिक टेम्पल के लिए प्रोवाइड की जाएगी? राइट। सो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल का एक आइकॉनिक टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि वहाँ का सबसे एनलार्ज कैंपस वाला टेम्पल है और ये स्थित है कैपिटल ऑफ नेपाल। कहाँ पे? तो काठमांडू में। बात करें इस पशुपतिनाथ मंदिर की, तो ये है बागमती रिवर और बागमती रिवर कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। कोसी रिवर को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। क्या आप मुझे बता सकते हो सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को क्यों बोला जाता है? टीम्स फॉर एजुकेशन फीचर ये लॉन्च किया है हाल ही किस जैन कंपनी ने? तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। देखो, टीम्स फॉर एजुकेशन को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी ऑनलाइन लर्निंग के पर्पज से ये फीचर ऐड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। व्हाट्सएप पे किस देश में सबसे पहले लॉन्च किया गया? जी हाँ, व्हाट्सएप पे लॉन्च हो चुका है और ये लॉन्च किया गया है ब्राज़ील। बात करें ब्राज़ील का, तो बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हो ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ओके, मैं बताता हूँ। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया, बस मोस्टली रो को याद रहता है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो इसका कैपिटल नहीं है, इसका है कैपिटल ब्राज़ीलिया। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।